मैग्निफिकेशन ऑन करके ऑन। देखिए बच्चों, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इससे हम लोग डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये अलग अलग टाइप के मिरर्स के लिए, लेंस के लिए अलग अलग वैल्यूज होता है। हम लोग वन बाय वन से एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक मिरर बना लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लेन मिरर के लिए देखते हैं। देखो यहां एक ऑब्जेक्ट जिसका एक हाइट का वैल्यू h हो, ठीक है। हम लोग इसका इमेज का हाइट ढूंढेंगे और मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालेंगे। अब आपको तो पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है इमेज का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होता है या नहीं। ये डिस्टेंस u तो ये डिस्टेंस भी u। तो जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा इसके अकॉर्डिंग भी तो सेम हाइट होगा। इस पॉइंट का इमेज भी तो एग्जैक्टली यही बनेगा। ठीक, अगर हम लोग चाहें तो कैलकुलेशन करना चाहे तो कैलकुलेशन करके डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं। डायग्राम अगर बनाना हो तो कैसे करना होगा, हम लोग यहां से एक लाइट को भेजेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो जो लाइट सीधा गया 90 एंगल पे स्ट्राइक किया एग्जैक्टली वापस आएगा, एक्सटेंड करके यहां जाएगा। दूसरे एक लाइट को आप चाहो तो यहां से ऐसे भेज सकते हो, तो रिफ्लेक्शन तो होगा, ये दोनों एंगल इक्वल। अब इसको एक्सटेंड करने पे कहां जाएगा ये, ऐसा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ्स लगाओ कि ये एंगल और यहां का ये एंगल दोनों इक्वल। ट्रायंगल में देखो ये डिस्टेंस भी इक्वल 90 90। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल 10th में पढ़े थे, कुछ याद है? तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेगा दोनों, तो ये हाइट और ये हाइट सेम। तो इसके अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या कहलाएगा, दोनों हाइट तो इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गए, +1 ना। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज का हाइट ऑफ इमेज ऑल्सो अपवर्ड, कोई इश्यू नहीं। प्लेन मिरर में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम फंडा कनकेव मिरर में, ठीक है। तो यहां से क्या करना होता है कि एक लाइट को भेजेंगे आप एग्जैक्टली एट द पोल, भेज दिया, इस एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो पोल से ये लाइट जो आएगा ये बताओ 90 एंगल पे है या नहीं, दैट्स नॉर्मल। और फाइनली लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन हुआ तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, बिल्कुल। तो यहां से लाइट ऐसे जाएगा और सपोज यहां किसी पॉइंट पे बनता है इमेज आई, ठीक। तो इस हाइट का नाम हाइट ऑफ इमेज, and the two angles should be equal। तो अब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का वैल्यू u कहलाएगा, इमेज के डिस्टेंस का वैल्यू v कहलाएगा। तो यहां आप निकालेंगे tan ऑफ i, बताओ tan थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज ho बेस, ठीक ना। tan ऑफ r इक्वल होगा या नहीं होगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस। चलो साइन कन्वेंशन पुट करते हैं। तो ये बताओ ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर है ना पॉजिटिव, लेकिन u की जगह लाइट जब ऐसे जाएगा तो इधर प्लस पीछे, तो u का वैल्यू, चलो v का वैल्यू नेगेटिव। इमेज का हाइट नीचे है नेगेटिव। अब
अपने को इस टर्म से मैग्निफिकेशन चाहिए विच इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ, यहां से हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। ये दोनों माइनस माइनस तो हट जाएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट को नीचे ले जाओ तो ये v कहाँ जाएगा, ऊपर। सो वी गेट v अपॉन u, और u में तो माइनस था ही ना। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। डेरिवेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन कई बार फिर से वही कहानी आएगी, बोलेंगे लोग एक लाइट को तो दिखा दिए, एक लाइट से कहीं इमेज बनता है क्या? तो तरीका तो एक दूसरा लाइट भी दिखाना चाहिए, बस साफ सुथरा रखने के लिए ऐसे रखे हैं। जब आप डिराइव कीजिएगा तो डेरिवेशन में भी आप सिंगल लाइट लेके ही दिखाइएगा, ठीक है। आपको बोलेगा नहीं दो लाइट होना चाहिए था, तो अगर कोई बोलेगा तब आप क्या कीजिएगा, एक लाइट बना दो सीधा पैरेलल। तो बताओ पैरेलल लाइट कहाँ से पास होता है? तो यहाँ कहीं फोकस बनाएंगे, बस ध्यान रखेंगे डायग्राम बनाते हुए, ये लाइट जब वापस आएगा फोकस से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं बदल दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही रखना है और उसके अकॉर्डिंग फोकस की जगह बना देंगे आप, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन निकालते हैं फॉर रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। देखिए इसमें क्या करना होगा, आपको एक सरफेस लेना पड़ेगा, कर्व, इसका एक रेडियस होगा। ये कर्व क्या करेगा, दो मीडियम μ1 एंड μ2 इन दोनों को सेपरेट करता है। तो यहां एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका एक हाइट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, डिस्टेंस u, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम के नाम पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक लाइट आप यहां से ऐसे लेके जाएंगे, तो ये तो नॉर्मल ही कहलाएगा। इस एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां तो कर्व है और दो मीडियम को सेपरेट किया, तो फिनोमिना का नाम रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट स्ट्रेट जाएगा या बेंड होगा? बेंडिंग होगा, बिल्कुल। यहां जो लाइट होगा उसको बेंड कर देते हैं, हो गया। और किसी एक पॉइंट को चुनेंगे जिस पॉइंट पे बोलेंगे इमेज बना, तो इमेज का हाइट का नाम हाइट ऑफ इमेज, और इस इमेज के डिस्टेंस का नाम v। क्योंकि सारा कैलकुलेशन पोल से ही होना चाहिए था, इसलिए p से ही लेंगे। और यहां जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम r। डायग्राम में कोई इश्यू नहीं। चलो फिर से वही कहानी, पहले आपको tan i का वैल्यू निकालना। फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज h0 अपॉन u, एंड सिमिलर वे में tan ऑफ r का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर hi अपॉन v, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन कन्वेंशन क्या था बताओ? ऑब्जेक्ट पीछे है तो यू नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर प्लस, हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो माइनस, v इसके बाद है तो प्लस, ये मिला ना। यहां पे याद कीजिए हम लोग जो भी कैलकुलेशंस लेते थे उसमें एक हम लोग टर्म यूज करते थे जिसका नाम था पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज कब लेते थे? जब कहते थे लाइट जो स्ट्राइक करेगा पोल के आसपास स्ट्राइक करे, जिससे ये कंफर्म हो जाता था कि ये जो एंगल है ये एंगल बहुत बड़ा नहीं है, एंगल शुड बी स्मॉल। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं एंगल स्मॉल है, तो स्मॉल एंगल्स के लिए एक कंडीशन है मैथ्स में, स्मॉल एंगल थीटा है, दैट थीटा इज लेस देन इक्वल टू 4 डिग्री। तो इसमें करते हैं हम लोग tan थीटा sin थीटा एंड थीटा ऑल वैल्यूज आर इक्वल। sin थीटा की जगह tan थीटा लगा लो, tan थीटा की जगह थीटा लगा लो, या कोई भी सीक्वेंस में डाल लो, हमेशा इक्वल होता है। तो इसी तरह से देखो एंगल आई और आर स्मॉल बनाएंगे, तो tan आई की जगह आई, tan आर की जगह आर। तो यहां कंडीशन लेंगे फॉर स्मॉल आई एंड आर,
तो जो tan i है उसके जगह हम लोग बनाएंगे i, और वैल्यू तो वही रहेगा h0 अपॉन माइनस u। tan ऑफ i के जगह r बनाएंगे, वैल्यू hi अपॉन v, माइनस साइन। ठीक है, चलो अब यहां बताओ क्या दोनों एंगल इक्वल होगा यहाँ पे? नहीं, ये तो रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन के लिए क्या लगता है? स्नेल्स लॉ। तो अपने को स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। एट P वी हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ का फंडा क्या था? जिस मीडियम से लाइट आया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू μ2 साइन r। सेकेंड मीडियम का म्यू, सेकेंड मीडियम का r। एंगल छोटा है तो क्या हो जाएगा? μ1 i इक्वल टू μ2, दोनों वैल्यू पुट कर दें। i का वैल्यू ये h0 बाय माइनस u, सेकेंड μ2, r का वैल्यू माइनस hi अपॉन v। तो फाइनली माइनस माइनस तो कैंसिल, और अपने को चाहिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इधर हो जाएगा μ1 मल्टीप्लाई में v, डिवीजन में μ2, और ये, और याद कीजिए इसी का नाम क्या था? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू μ1 v अपॉन μ2 u। याद रखने के लिए ये याद रखिए, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन में माइनस साइन आता है, उसके बाद उसके अलावा सभी में मैग्निफिकेशन का साइन प्लस। ये भी प्लस में है, मिरर में माइनस में था। प्लेन मिरर में भी प्लस, ओनली कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में माइनस v बाई यू। एंड सेकेंड थिंग, इसको याद रखने का तरीका P है। तो जिस साइड से लाइट आया वो फर्स्ट मीडियम, जिस पे गया वो सेकेंड मीडियम। तो देखो बेसिक फॉर्मूला है v बाई यू, तो यहाँ v के साथ फर्स्ट मीडियम और u के साथ मतलब बदलना होता है। इस साइड के लिए फर्स्ट मीडियम और u के लिए सेकेंड, वो याद रखना पड़ेगा आपको, तभी ये मैग्निफिकेशन यूज होगा।